नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के संबंध में यहाँ पे जो मंजूरी है उसको लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अगर बात की जाए 51,112 पदों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती के बारे में, 12,149 पदों पर नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती को लेकर, रिकॉर्ड अगर बात की जाए 180 दिनों के अंदर शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे इस मामले पे डिटेल में और पूरी जानकारी को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। आपने देखा होगा बहुत कम इस मामले को लेकर जानकारी अब मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब ये हमें बताने का सौभाग्य प्राप्त हो कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप सभी के लिए देखने के लिए मिला है। क्योंकि साल 2018 के बाद से ये मौके कहीं ना कहीं सरकार ने हमसे पूरे तरीके से छीन लिए हैं कि आपको ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो शुरू हुए हैं, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं हो पाया। अगर हुआ भी तो छोटी मोटी भर्ती, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गई है ना, या एडेड जूनियर हो गई, जिसमें आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एडेड जूनियर वाले अभी तक भटक रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले परीक्षा को लेकर परेशान हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। परेशानियां तो बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी सामने देखने के लिए मिली है। अब ये जो जानकारी है वो है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो विद्यालय उनके अंदर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और ये जो शिक्षक भर्ती रहेगी वो रिकॉर्ड 180 दिनों के अंदर अंदर इसको पूरा किया जाएगा। जहां पर 180 दिन का मतलब आप समझें, तकरीबन आप मान करके चलें कि 6 महीने के समय आप सभी के सामने आ जाता है। अब 6 महीने में जो भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है, अगर हम बात करें पदों की संख्या के बारे में, और इसको लेकर अभी 1-2 दिन पहले जानकारी भी दी गई थी। पहले छोटी सी जानकारी मैं उसको दिखा देता हूँ, फिर हम डिटेल में इस मामले पे बात करेंगे और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसको कवर करेंगे। सबसे पहली जो शुरुआत इस मामले की हुई है वो कहाँ से हुई है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो शुरुआत देखने के लिए मिली वो असीम अरुण के माध्यम से की गई। असीम अरुण कौन है? ये है असीम अरुण। कौन है ये समाज कल्याण मंत्री, यानी कि समाज का जो कल्याण करना है ना, उसके लिए भी एक मंत्री बनाना पड़ा, हिसाब लगा लो, है ना। तो वैसे तो कहा जाता है कि समाज का कल्याण हो, लेकिन मंत्री बनाने पड़ रहे हैं उनके लिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि 6 महीने में होगी नगर क्षेत्र के शिक्षकों की भर्ती, ऐसा कहना था असीम अरुण का। उनका कहना है बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा असीम अरुण जी कहते हैं। 6 माह के अंदर नगर क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती है वो की जाएगी। सभी स्कूलों का कायाकल्प योजना के तहत सुंदरीकरण होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से बात करके शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करवाया जाएगा। यह बातें कब कही गई? अभी हाल ही में बृहस्पतिवार को, जब सरकार के 8 साल पूरे हुए। 8 साल सरकार के पूरे हुए और 7 साल पूरे हुए नई भर्ती ना निकाले जाने की भी। हिसाब लगा लो, सिर्फ एक ही साल ऐसा निकला जिसमें भर्ती आई, 2018 वाला। उसके बाद चलिए, अब ये तो इन्होंने कहा, है ना। अब इसमें एक बात बहुत उन्होंने कही है कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और इसका विज्ञापन निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो बात शिक्षा मंत्री से करेंगे तो शिक्षा मंत्री कहीं असीम अरुण जी को अनुपात समानुपात का पाटना पढ़ा दे कि भाई हमारे पास तो ऐसा मामला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ काम की बातें बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर क्षेत्र में। अब ये सुनकर कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा, नगर क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? शहर की बात की जा रही है, शहर, ठीक है। अब नगर और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के अंदर कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी सुन लेते हैं। ये जानकारी मैंने जो कवर की है ऑफिशियल माध्यम से, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कटिंग पुरानी, याद रखें, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ।
इसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों में 63,261 पद खाली हैं। ऐसा किसका कहना था? संदीप जी का। संदीप जी कहते हैं विधानसभा के अंदर मानसून सत्र के दौरान ये जो उन्होंने जानकारी दी थी वो तकरीबन 2 साल पुरानी है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र में विद्यालयों में कितने पद खाली हैं, इसलिए ये पुरानी जानकारी मैं आपको बस मुद्दे के आधार पर दिखा रहा हूँ। ये जो उन्होंने डाटा पेश किया था विधानसभा में वो डाटा है। उनका कहना ये है कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 6,28,915 पद हैं। इसमें सीधी भर्ती के लिए अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 51,112 तथा नगर क्षेत्र के लिए 12,149 समेत कुल 63,261 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसा कहना है जो शिक्षा मंत्री है उनके मुताबिक। अब ये जानकारी उन्होंने कब दी थी? ये जानकारी हमें काफ़ी लंबे समय पहले दी थी और नीचे आते-आते उन्होंने कहीं न कहीं इसको ये भी बता दिया था कि 27,000 शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ कर के जो अनुपात समानुपात है पूरे तरीके से बराबर है। ठीक है? ये पहले मंत्री जी कर चुके हैं। अब असीम अरुण जी के माध्यम से जब ये जानकारी दी गई तो फिर से कहीं न कहीं मामला गर्म हो गया कि भाई इनका कहना है कि नगर क्षेत्र में भर्ती होगी। अब नगर क्षेत्र के पद कितने हैं? मैंने अभी आपको दिखाया 12,149 के समथिंग पद हैं। अब ये जो डाटा था ये पुराना था 63,261 का। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सरकार के अगर बात की जाए 2024 के विधानसभा के समय पे सरकार ने एक डाटा और दिया, है ना? जब 2024 में उनसे दोबारा सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं, तो उन्होंने कहा कि 85,152 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और ये जो 85,152 पद खाली हैं, इनमें कहीं न कहीं शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ करके हमारा जो अनुपात समानुपात है, पूरे तरीके से बराबर है। फिर अभी हाल ही में 2025 के अंदर पूछा गया शिक्षा मंत्री जी से और उनसे पूछा कि भई अभी प्राथमिक के अंदर कितने पद खाली हैं, तो उन्होंने फिर से यही जानकारी दी है कि जो 85,000 के समथिंग पद खाली हैं, जिसमें अगर बात की जाए 45,000 प्राथमिक के पद खाली हैं और 41,000 के समथिंग जो पद खाली हैं, वो आप सभी के लिए हैं जूनियर के, ठीक है? तो ये दोनों मिला कर के हो जाते हैं तकरीबन 85,000 प्लस पद, ठीक है? इन्हीं पदों को कहीं न कहीं उन्होंने अभी हाल ही में बताया भी था, जब मैंने इसको लेकर आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। अब असीम अरुण जी के बयान के मुताबिक उनका कहना है कि नगर क्षेत्र में जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है जल्द जारी किया जाएगा। अगर नगर क्षेत्र में भर्ती का विज्ञापन आता है तो कितने पदों पर भर्ती आएगी? इसका जवाब आपको मिल गया कि अगर आता भी है तो 12,000 पदों पर भर्ती आएगी क्या? क्योंकि सरकार ने साल 2021 में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब 17,000 पदों पर भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की थी। और अब 2025 में आते-आते असीम अरुण जी कहते हैं कि हम जो नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें भर्ती का विज्ञापन निकलवाएँगे और नगर क्षेत्र में बमुश्किल 12,000 या 14,000 के आस-पास पद खाली हैं और जो पद ज़्यादा खाली हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खाली हैं, तकरीबन 51,000 के आस-पास। अब सवाल ये होता है कि क्या भर्ती को लेकर विज्ञापन आ पाएगा? देखो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें तो आप सभी के लिए नहीं आती है, सच है। लेकिन अगर कहा गया है अपनी बात पर अगर अमल कर लेते हैं और शिक्षा मंत्री को मना लेते हैं तो भर्ती आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आ सकती है भर्ती। लेकिन भर्ती कब आएगी, कब तक आएगी, इसका जो इसका जवाब है वो कहीं न कहीं दे पाना अभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि हाल-फिलहाल भर्ती को लेकर कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो ज़्यादा अच्छी थी नहीं, ठीक है ना? लेकिन उनका कहना है कि 6 महीने में हम भर्ती कराएँगे, इसका मतलब क्या होता है? क्या वो इस साल के लास्ट में नई भर्ती को लेकर विचार कर रहे हैं या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है? ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भर्ती को लेकर क्या करने वाले हैं, क्या नहीं। लेकिन जो डाटा था उस डाटा के मुताबिक मैंने आप सभी के सामने पूरी तरीके से चीज़ें रखी हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पदों की संख्या तकरीबन 51,000 के आस-पास है और जो आप सभी के नगर क्षेत्र हैं उनमें तकरीबन 12,000 के आसपास है। अगर नगर क्षेत्र में खाली भर्ती आती है या ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती आती है, ऐसा संभव भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई जो शहर के विद्यालय हम उसमें शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं। अगर भर्ती निकलेगी तो देश के सॉरी राज्य के टोटल 75 जिलों में भर्ती निकाली जाएगी और नौकरी मिलेगी तो टोटल 75 जिलों में मिलेगी। यानी कि जहाँ पद खाली है वहाँ मिलेगी, जहाँ पद खाली नहीं होंगे वहाँ नहीं मिलेगी। तो ये जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है ना कि सिर्फ नगर क्षेत्र में भर्ती होगी, नगर क्षेत्र में तो सिर्फ भर्ती नहीं हो सकती है। अगर भर्ती होगी तो पूरे ज़िले में होगी, चाहे वो ग्रामीण हो या नगर क्षेत्र हो। क्योंकि नगर क्षेत्र में पदों की संख्या बहुत कम खाली है, तकरीबन 12,000 है। क्योंकि आपने देखा होगा जो नई नियुक्तियाँ मिलती हैं
वो ज़्यादातर आप सभी को जो दी जाती हैं वो कहीं न कहीं नगर क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि नगर क्षेत्र में विद्यालयों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं, को बहुत सारी योजना आ जाती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो पद खाली होते हैं ना, उनको सरकार कहीं न कहीं पहले भरने की आजकल कोशिश करती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भर्ती को लेकर विज्ञापन कब तक आ पाता है, कब तक आवेदन हो पाते हैं, कब तक एग्ज़ाम हो पाते हैं। क्योंकि जो जानकारी असीम अरुण जी के माध्यम से दी गई है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराएँगे और 6 महीने के अंदर-अंदर हम नगर क्षेत्र में कहीं न कहीं भर्ती करेंगे। और देखना होगा कि नगर क्षेत्र के 12,000 ग्रामीण क्षेत्र के कुछ पदों को जोड़कर अगर भर्ती का विज्ञापन आ जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे ग्रामीण हो या नगर क्षेत्र हो या पूरा देश ही हो, शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं बिहार को छोड़कर सभी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। और अगर इसकी कमी पूरी हो जाए, तो रेगिस्तान में पानी जैसा हो जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्या ये अपना वादा पूरा कर पाएँगे 6 महीने का? कमेंट करके बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।